हेलो एवरीवन। एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वुडन बैरल मॉडल करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी एक बैरल मॉडल कर चुके हैं और टेक्सचर भी कर चुके हैं, लेकिन वो जो बैरल था वो हमने सिंगल ऑब्जेक्ट से सिलेंड्रिकल शेप से मॉडल किया था। आज के इस वीडियो में हम सिंगल सिंगल प्लैंक से किस तरह से बैरल को मॉडल किया जाता है इसके बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। क्विक एक न्यू सीन क्रिएट कर लेते हैं। फाइल, न्यू सीन, एंड इसको डोंट सेव कर रहा हूँ मैं। और हमें एक इमेज प्लेन लगेगा, रेफरेंस इमेज। तो मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। फ्रंट व्यू में आकर यहाँ से व्यू से इमेज प्लेन एंड इम्पोर्ट इमेज हम कर लेंगे। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ हमारा वुडन बैरल का इमेज हमने इम्पोर्ट कर लिया। अब इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली ग्रिड का, और इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ भी मूव कर लेते हैं ताकि ये हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में ना आए मॉडल करते वक्त। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, एक लेयर में ऐड कर देंगे। इस लेयर पे डबल क्लिक करेंगे और इस लेयर को हम नाम दे देंगे इमेज प्लेन लेयर। ओके, और इसको मैं कर रहा हूँ सेव, और इसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते ताकि यह बार बार सिलेक्ट ना हो। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम इसको लॉक नहीं करते तो हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने जाते और इमेज प्लेन सिलेक्ट हो जाता है, और राइट क्लिक करने पर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ की जगह इमेज प्लेन की प्रॉपर्टीज़ भी हमें दिखती है। सो बेटर कि हम इमेज प्लेन को लॉक करके रख दें। एंड देन मैं एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस सिलेंड्रिकल शेप को हम क्विकली ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं, एंड मूव करने के बाद इसको मैं स्केल कर रहा हूँ। स्केल टूल के लिए मैंने कीबोर्ड पर R प्रेस किया है, और मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली कुछ इतना स्केल कर लेता हूँ। ओके, अब इसको मुझे हाइट में भी स्केल करना है, तो कुछ अराउंड इतना मैंने इसको हाइट में स्केल किया है। एंड इसको मैं वर्टाइसेस में आके, ये जो वर्टाइसेस है ना, इन वर्टाइसेस को हमें ग्रिड पे रखना है। उससे पहले यहाँ पे मैं कुछ डिविजन्स ऐड कर देता हूँ। ओके, सो जो सब डिविजन एक्सिस है 20, उन्हें मैं 16 कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर हाइट्स में हम 3 डिविजन्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद मैं वर्टाइसेस में आ रहा हूँ। वर्टाइसेस में आके इन वर्टाइसेस को मैंने सिलेक्ट किया, W प्रेस किया मूव टूल के लिए। मैं X प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी, स्नैप टू ग्रिड के लिए प्रेस एंड होल्ड करके रख रहा हूँ। जैसे मैंने इसे प्रेस किया ना, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखो सिंबल चेंज हो रहा है, सर्कुलर शेप आ रहा है। और अगर आप यहाँ ऊपर की तरफ देखते हो स्टेटस लाइन पे, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम ग्रिड पर स्नैप टू ग्रिड के लिए X को प्रेस करते हैं तो टेम्पररी ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो ये ग्रिड पर हमारे वर्टाइसेस को स्नैप करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने X प्रेस नहीं किया और स्टेटस लाइन से इसको एक्टिवेट किया तो आप इसको डीएक्टिवेट कर लें, नहीं तो हर बार आपका ऑब्जेक्ट ग्रिड पर स्नैप होते रहेगा और आपको कन्फ्यूजन्स हो जाएंगे कि क्यों ये बार बार स्नैप हो रहा है ना। सो मेक श्योर कि आप इसे ऑफ कर रहे हो स्टेटस लाइन से। अब यहाँ पे मैं एक्सरे मोड ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके, एंड इन वर्टाइसेस को क्विकली स्केल कर लेते हैं। ओके, R प्रेस किया स्केल टूल के लिए, और इन दोनों को भी मैं स्लाइटली बाहर की तरफ ले रहा हूँ ताकि ये जो शेप है ये शेप हमें प्रॉपर मिल जाए। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं और अंदर की तरफ स्केल भी कर सकते हैं। ओके, एंड सेम चीज़ मैं इसको भी थोड़ा सा इनसाइड स्केल कर रहा हूँ। इन दोनों को पकड़ेंगे और इन्हें थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक शेप तो आ गया है। अभी जो टॉप एंड बॉटम है ना, इन्हें हम सिलेक्ट करेंगे पहले। देखो बॉटम, टॉप तो मेरा सिलेक्ट हो गया, बॉटम मुझे सिलेक्ट करना है, और बॉटम से यहाँ पे एक फेस एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया, उसको मैं डी सिलेक्ट किया है कंट्रोल प्रेस करके, और इन सब फेसेस को मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ और ड्रैग सिलेक्ट कर रहा हूँ सभी को। तो यहाँ पर ये सभी सिलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो एडिट मेश में आएंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होता है, तो इसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे तो हमारे पास अब सेपरेट 3 ऑब्जेक्ट्स है। इसको मैं सेंटर पिवोट कर लेता हूँ, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, W प्रेस करेंगे मूव टूल के लिए, एंड सेम इसको भी मुझे मॉडिफाई में आना है एंड सेंटर पिवोट कर देना है। ओके, सो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का पिवोट मैंने सेंटर कर लिया है। अब मैं जो मेन बॉडी है बैरल की उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको आइसोलेट कर लेते हैं बाय प्रेसिंग Ctrl+1 ऑन कीबोर्ड। ओके, यहाँ पर मैंने इसको आइसोलेट कर लिया है। शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं एंड इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। अब देखो मार्किंग मेन्यू से कर रहा हूँ मैं, आप कीबोर्ड पे शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, Ctrl+E कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है, या फिर अगर हम एडिट मेश में आ जाते हैं
तो यहाँ पे एक्सट्रूड का ऑप्शन होता है, या फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं शेल्फ में, पॉली शेल्फ में मॉडलिंग के, तो यहाँ पर भी एक्सट्रूड का ऑप्शन होता है। ओके, या फिर मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके एक्सट्रूड कर सकता हूँ। जो ऑप्शन आपको बेटर लगता है आप यूज़ कर सकते हो। मैं यूजुअली मार्किंग में यूज़ करता हूँ, अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा इससे पहले तो। ओके, और हाँ, अगर वीडियोस को देखते और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, ताकि इससे हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अब यहाँ पे हमने इसको एक्सट्रूड कर लिया है बाहर की तरफ, और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे फ्रंट व्यू में देखो, मुझे एक प्लैंक चाहिए सिर्फ। ओके, तो मैंने यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस कर लिया ताकि हमारा जो आइसोलेशन है वो ऑफ हो जाए, और मुझे जो प्लैंक चाहिए वो प्लैंक मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, ये वाला प्लैंक। सो मैं यहाँ पे फेस में आ रहा हूँ, इसको पहले फेस को मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट फेस पे। ओके, तो अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट फेस सिलेक्ट हो गया आगे पीछे से। ओके, मैं अगर 4 प्रेस करूँ तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों तरफ से सिलेक्ट हो चुका है। ओके, मैं शेडेड मोड में आ रहा हूँ बाय प्रेसिंग 5 ऑन कीबोर्ड, और अब मैं शिफ्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ सभी को। तो एक सिलेक्टेड है, और अगर मैं शिफ्ट सिलेक्ट करूँगा तो जो सिलेक्टेड है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और बचे हुए पार्ट को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अगेन ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आके Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूँ मैं ताकि ये आइसोलेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे है ना गैप्स क्रिएट हो गई है, इन गैप्स को हमें पहले फिल करना होगा। तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इस कंप्लीट एज रिंग को सिलेक्ट करने के लिए, और ये जो ऊपर का है और नीचे का वर्टेक्स एज है इसे मैं डीसिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो इन सबको सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे एडिट मैश में आ जाएंगे हम क्विकली, और यहाँ से ब्रिज कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये कनेक्ट कर लेगा, ब्रिज कर देगा दोनों सिलेक्टेड एजेस के बीच में। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे इसको, एंड इसको हम डीसिलेक्ट कर देंगे और वापस ब्रिज करेंगे। अगर मैं जी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे तो हमारा कमांड रिपीट हो जाएगा। ओके, सो हमने यहाँ पे एक प्लैंक क्रिएट कर लिया है। इस प्लैंक को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे हम एजेस पे। ओके, और ऊपर के भी कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ टू ऐड सिलेक्शन। कंट्रोल एंड शिफ्ट दोनों एक साथ प्रेस करना है सिलेक्शन को ऐड करने के लिए। ओके, और यहाँ पे मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया है, और इजीली अब मैं इसको बेवल कर देता हूँ यहाँ से। ओके, ये बेवल के लिए शेल्फ में यहाँ पर ऑप्शन है, और एक फ्रैक्शन में इसमें एक सेगमेंट में इसमें ऐड कर देता हूँ। ये इसलिए किया ताकि यहाँ पर ये हम स्मूथ कर सकें। ओके, एक और चीज़ मुझे करनी है, अगर आप देखते हो ना तो ये जो है ना ये काफ़ी फ्लैट हो गया। ठीक है, ये जो सरफेस है ना ये काफ़ी फ्लैट लग रहा है देखने के लिए। तो अगर हम एक एज इसके बीच में से ऐड कर देते हैं, ठीक है, मैंने कंट्रोल राइट क्लिक किया है। ओके, इस एज को सिलेक्ट करके, ओके देखो मैंने एज सिलेक्ट की है, कंट्रोल राइट क्लिक कर रहा हूँ, एज रिंग यूटिलिटीज़ में आ रहा हूँ, एंड टू एज रिंग एंड स्प्लिट कर देंगे हम। ओके, सो यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर से हमें एक एज मिल जाएगी। अब डब्ल्यू प्रेस करेंगे मूव टूल के लिए तो हमें पता चल रहा है कि ये जो टूल है ये एग्जैक्ट डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर मुझे सेम इसी कंपोनेंट के लाइन में मेरा टूल चाहिए तो हमें यहाँ से मूव टूल की सेटिंग्स चेंज करनी होगी। तो टूल बार में डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं मूव टूल पर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह अगर मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा सेटिंग दे देगा। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा पीछे कर लूँ, एंड अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो पता चलेगा आपको कि ये हल्का सा कर्वेचर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ, एंड इसको मैं रिसेट कर रहा हूँ टू वर्ड, एंड वापस एक बार Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूँ टू आइसोलेट। अब अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक तो अपने पास है प्लैंक। अब टोटल मैंने 16 डिविजन्स लिए थे, दैट मीन्स यहाँ पे हमें 15 और प्लैंक्स चाहिए। तो अगर मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, मेक श्योर कि आपका जो पिवोट है वो यहीं पर है ओरिजिनल सेंटर में। ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ सिलेक्शन ना छोड़ते हुए, अगर मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, ओके अराउंड 22, ऑलरेडी मुझे डिस्टेंस पता है तो 22.5 अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एग्जैक्ट डिस्टेंस पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये गैप है, और अगर अब मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ कंटिन्यूसली तो हमें एक सर्कुलर शेप यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो बॉडी है वो रेडी कर ली है। अब अगर मैं आइसोलेशन के बाहर आता हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl+1 तो यहाँ पर ये हमारा कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है। इसको ऑब्वियसली मैं नीचे का जो है उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, एंड ये जो ऊपर का इसका कवर है कैप है इसको मैं Ctrl+1 पर प्रेस कर रहा हूँ एक बार, इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ।
ठीक है, थिकनेस में स्लाइटली। एंड ऑब्वियसली ये दिखेगा नहीं, लेकिन इसको मैं बेवल कर रहा हूँ और इसमें एक सेगमेंट ऐड कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, कंट्रोल 1 से हम बाहर आ जाएंगे आइसोलेशन के, एंड इसको मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा 3 प्रेस करते हैं पहले तो, एंड इसको हम स्केल कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो ऑब्वियसली हमें प्रॉपर चाहिए, तो कुछ इस साइज़ में मुझे इसे रखना है। एंड अब अगेन अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी और डब्ल्यू प्रेस करता हूँ मूव टूल के लिए, और अगर हम इसको नीचे की तरफ सेट कर लेते हैं, ठीक, और अगेन मैं इसको स्केल कर रहा हूँ स्लाइट, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो परफेक्ट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमने एक बेसिक बॉडी क्रिएट कर ली है हमारे वुडन बैरल की, राइट। अब यहाँ पे हमें कुछ रिंग्स लगानी है, दैट्स इट। तो रिंग के लिए ऑब्वियसली क्रिएट में आ जाएंगे, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में आ जाएंगे, और यहाँ से मैं एक पाइप क्रिएट कर रहा हूँ। कहाँ गया पाइप, ये रहा। ओके, और इसको मैं ऊपर निकाल लेता हूँ। इसको मुझे स्केल करना है पहले तो मैं यहाँ पे उसके इनपुट्स में आ जाता हूँ और इसकी रेडियस को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके, और इसकी हाइट हमें कम करनी है। उसके बाद इसका जो थिकनेस है उसे भी हमें कम करना होगा। अब मैं फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ और इसको मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मुझे इसकी रेडियस को पहले तो कम कर देना है और इसका थिकनेस भी मुझे और थोड़ा सा कम करना है। ओके, तो ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली ऊपर की लाइन उसको टच होने तक मैं रखने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें इसको बेवल कर लेना होगा। तो मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ इसको आइसोलेट करने के लिए। इधर हम कंट्रोल 1 प्रेस कर सकते हैं या फिर एक सेकेंड में बताता हूँ, पहले इसको बेवल कर लो। ठीक है, इसको बेवल कर लिया, इसमें एक सेगमेंट ऐड कर दिया है, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो ऑप्शन है ये आइसोलेशन का है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो आइसोलेशन को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वर्टाइसेस में आ रहा हूँ। वर्टाइसेस में आने के बाद मैं सबसे पहले तो इसको 3 प्रेस कर देता हूँ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को। तो ऊपर के जो फेसेस है वो परफेक्ट है, मुझे नीचे के जो फेसेस है वर्टाइसेस है उन पे काम करना है। तो मैं उन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आर प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, यहाँ आ जाते हैं क्विक वापस। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो हमने एक पाइप जो है वो सेट कर लिया है। ओके, अब ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। इसी पाइप को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो इसे हमने प्लेस कर लिया यहाँ पे एंड वापस एक बार कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसे नीचे की तरफ मूव करेंगे। अब इसको हमें रोटेट करना होगा। ओके, 180 डिग्रीज में। अब यहाँ पे हम एक बार देख लेंगे कि ये प्रॉपरली प्लेस हुआ है या नहीं, और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चाहिए। अगर आप देखोगे ना तो ये वाला यहाँ पे गई है, तो इसको हमें स्केल करना होगा ऑब्वियसली एंड कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे और ये नीचे है। ओके, सो इसको भी हम एक बार स्केल कर लेंगे। सो मेक श्योर कि ये प्रॉपर प्लेस हो रहा है। सो यहाँ पे हमने ये जो रिंग्स हैं इन रिंग्स को भी सेट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टास्क है ना, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ बोर्ड्स है। उसके लिए मैं स्पीयर ले रहा हूँ, स्पीयर को हम बाहर की तरफ मूव कर लेंगे। इसको इसका ये जो हाफ है ना ये मैं डिलीट कर रहा हूँ पहले। यहाँ से हम डबल क्लिक करके इस एज रिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे है ना डिटैच कंपोनेंट्स का ऑप्शन होता है, तो हम डिटैच कर लेंगे इनको। अब फेसेस में आ जाएंगे और इनको डिलीट कर देंगे। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। इसको मुझे छोटा करना है पहले, ये काफ़ी बड़ा हो गया कंपैरेटिवली अगर देखते हैं तो। सो ये छोटा हो जाएगा। इसको रोटेट करना है बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग जे, ताकि ये 15 डिग्रीज के इंटरवल में रोटेट हो जाए एंड प्रॉपर। एंड ये 90 डिग्रीज में कर दिया है मैंने। ये जो एज है ना, इस एज को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस एज को सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट एक्सट्रूड कर रहा हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको स्केल करेंगे इनसाइड। इसको मैं एक और बार एक्सट्रूड कर रहा हूँ, कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये जो एजेस है ना, इन एजेस को हमें बेवल करना है। अब थोड़ा सा फ्रैक्शन कम कर देंगे हम और इसमें हम सेगमेंट ऐड कर देंगे। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और ये जो है
मशरूम जैसा जो बोल्ट का शेप हमने क्रिएट किया है, इसको मुझे प्लेस करना है। कि मैं फ्रंट व्यू में आके देख रहा हूँ, देखो ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने कुछ यहाँ रखा, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, इसको इस साइड में रखते हैं। ठीक है, दोनों हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया है। अब इन दोनों को मुझे थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना है, ये इनसाइड हो गया। ठीक है, और इसको मुझे थोड़ा सा रोटेट भी करना है। अब ओके, वापस इनको कंट्रोल टू प्रेस डी प्रेस करेंगे, मेक श्योर कि हम ऑब्जेक्ट पिवोट में, एंड इसको हम ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं पुश कर रहा हूँ इनसाइड, मेक श्योर कि ये सेंटर में है। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ह्यूमन एरर्स होते हैं जब हम काम करते हैं। तो इंसानों ने बनाया हुआ बैरल है, मशीन से बना हुआ बैरल नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 1-2 मिनट में, जैसे ही इनकी पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा रोटेट करना है नीचे की तरफ। ठीक है, एंड अगेन इसको मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ एंड डुप्लीकेट करके इनको यहाँ पर रख लिया। ओके, तो यहाँ पे हमने एक बेसिक बैरल मॉडल कर लिया है, अगर देखते तो सेपरेट सेपरेट प्लैंक्स के साथ। अब यहाँ है ना, एक चीज़ आपने ध्यान देनी होगी, जो इमेज प्लेन है उसमें, इमेज प्लेन में आपको पता चलेगा कि इसकी जो ये पोजीशंस है, ये देखो ऊपर नीचे है, ये सेम नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो बैरल है, ये बैरल भी ऐसा ज़रूर नहीं है कि वो सेम हाइट का है। नीचे भी अगर हम देखेंगे तो रैंडम है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ना, जब 3D वर्ल्ड में मॉडलिंग करते हैं, जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं, तो हम बहुत ही सिमेट्रिकल चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, उसमें है ना थोड़ा सा ह्यूमन एरर होना चाहिए, असिमेट्रिक थिंग्स होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर ठोका गया हो वो बोल्ट। ठीक है, ये बोल्ट को अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, तो ये चीज़ें हो सकती है ना, कि ऊपर नीचे गलती से जब काम कर रहा था कोई वर्कर, तो उसके हाथ से गलती हो गई। माइट भी पॉसिबल कि बियर का बैरल है, पी के ही किया हो, है ना। तो वो भी ह्यूमन एरर कैलकुलेट होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उसे हमने एकदम सिमेट्रिकल, एकदम सीधा सीधा एक दूसरे के आसपास रख दिया, नहीं। ठीक है, अगर इस रिंग को मैं देखता हूँ, तो ये रिंग भी मैं थोड़ा सा टिल्ट कर सकता हूँ। ओके, और इस रिंग को भी मैं थोड़ा सा टिल्ट कर सकता हूँ। नीचे वाले रिंग को हम सीधा रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो रिंग्स है, इनमें भी थोड़ा सा टिल्ट ऐड कर दिया, तो वो थोड़ा सा एरर उसमें ऐड हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर मैं वर्टाइसेस में आता हूँ, ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक करेंगे, और अगर मैं इन्हें पकड़ के थोड़ा थोड़ा अनइवन कर देता हूँ, ठीक है, इन वर्टाइसेस को पकड़ के भी मैं अगर थोड़ा सा, अगर हम इनको पुश कर लें ऊपर नीचे, तो वो जो बैरल है वो सेम हाइट पे नहीं रहेगा। इसमें हल्का सा रैंडमनेस हम ऐड कर सकते हैं। और कई बार जब आप फील्ड में काम करते हैं ना, तो आपको पता चलेगा जो कॉन्सेप्ट आर्ट आपके पास आते हैं ना, कॉन्सेप्ट आर्ट्स, वो भी थोड़े से ऐसे स्ट्रेट नहीं होता है, उसमें कुछ भी थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस होता ही है, और हमें वो चीज़ ध्यान देनी होती है। एज अ बिगिनर कई बार हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन मेक श्योर कि हम उन चीज़ों को थोड़ा सा अनइवन कर ले। ठीक है, और ये चीज़ें आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो रियल वर्ल्ड में भी आपको देखने के लिए मिलेगी कि अनइवन होती है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि इवन आपको दिखेगी। अगर हमने देखा तो वो फोटोग्राफ है, ऐसा नहीं है कि वो ओरिजिनल 3D मॉडल है, ये रियल बैरल है जिसका फोटोग्राफ लिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमने इसका टॉप अनइवन कर लिया, सेम हम बॉटम को भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्टाइसेस में आ जाता हूँ, और इन्हें मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूँ, क्योंकि सारे के सारे प्लैंक्स एक ही साइज़ के होंगे ज़रूरी नहीं है ना।
जब इसे बनाया गया तो हो सकता है कि कोई प्लैंक छोटा हो, कोई प्लैंक बड़ा हो, और फिर उसको बनाया गया। तो काम करते वक्त हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि इसमें एक हल्का सा रैंडमनेस रहा है। ओके, तो मैं कुछ ऐसा इसको रख रहा हूँ। तो हमने इसमें थोड़ा सा अनइवननेस ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ा, अब अगर देखने के लिए इसमें थोड़ा सा असिमेट्रिक थिंग्स है, ये सिमेट्रिकल नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टिल्ट्स है। और ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, चाहे आप कुछ भी मॉडल कर रहे हो, आप फायर हाइड्रेंट मॉडल कर रहे हो, आप बैरल मॉडल कर रहे हो, आप उसके बाद कोई मेल बॉक्स मॉडल कर रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें होती ही है, ये सारी ह्यूमन एरर्स उसमें आते ही है। अगर आपने बहुत सीधा सीधा उसे मॉडल कर दिया तो वो देखने के लिए कहीं ना कहीं आंखों को भटकता है। उसमें थोड़ा सा वेदर इफ़ेक्ट कई बार होता है। अगर हम हट्स की बात करते हैं तो, है ना, उसकी जो टाइल्स होती है ऊपर की, उसमें कई बार वेदर के वजह से अनइवननेस आ जाता है, कुछ ब्रेक हो जाती है, कुछ टिल्ट हो जाती है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी जब हम काम करते हैं। और ह्यूमन एरर ऑब्वियसली हमेशा ही आता है, तो जब भी आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो आपको वो बात भी ध्यान में रखनी होगी। ओके, सो यहाँ पे हमने वुडन बैरल मॉडल कर लिया है सेपरेट सेपरेट प्लैंक्स के साथ। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी मॉडलिंग।